हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफे एकेडमी। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन खोजते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 आज लेकर आया हूं, जिसे मैं फुल एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। आशा है आप लोग इसे समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए हम चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पार्ट 2। आइए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हिज कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम कभी भी डबल कंपैरेटिव फॉर्म या डबल सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात दो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म एक साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे बिग का होता है बिगर और लार्ज का होता है लार्जर, तो हम यह कभी नहीं कह सकते हैं बिगर लार्जर। जब भी कहेंगे तो बिगर एंड लार्जर कहेंगे, या उस कंपैरेटिव को क्वालिफाई करने के लिए हम किसी एडवर्ब का प्रयोग करेंगे या किसी और वर्ड का, लेकिन डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको पता है मच भी एक एडजेक्टिव है जिसका कंपैरेटिव होता है मोर, सुपरलेटिव होता है मोस्ट। जैसे हम लोग कहते हैं तुमसे ज्यादा कलम मेरे पास है, आई हैव मोर पेन देन यू। तो यहां मोर क्या हो गया? कंपैरेटिव हो गया। तो मच का कंपैरेटिव मोर भी हो गया और बिग का कंपैरेटिव बिगर भी हो गया। तो मोर और बिगर दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होना चाहिए। यहां अगर क्वालिफाई करना था तो हमको मच का प्रयोग करना चाहिए था, मच बिगर। मोर बिगर कभी नहीं होगा। एक ही पॉइंट नोट कीजिए, डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता है, राइट। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर। दोस्तों, इस वाक्य में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि वन ऑफ माई अंकल्स है और आगे इज है, तो इज के बदले में आर होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप लोग सब्जेक्ट पहचानिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। कौन डॉक्टर है? तो वन ऑफ माई अंकल। सारे अंकल नहीं, बहुत सारे अंकल्स में से एक, वही एक डॉक्टर है। तो एक डॉक्टर की बात हो रहा है। वन जो वहां लिखा हुआ है वही वन सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके हिसाब से भरवाया है इज, जो बिल्कुल सही है। तो इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। थर्ड, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ए शिप एंड ए सबमरीन। दोस्तों, यहां बहुत सिंपल गलती है। पहला सेंटेंस है ही डू नॉट नो। आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो रहता है तो उसके वर्ब में एस या यस लगता है। जैसे राम जाता है, राम गोज। वह जाता है, ही गोज। मैं जाता हूं, आई गो। राम और ही में क्या हुआ? एस या यस लगा। उसी प्रकार जब उसे निगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ऐसे यस लगता है। जैसे आई डू नॉट गो, लेकिन ही डज नॉट गो होगा। क्यों? क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इसीलिए एरर ए में है। वहां क्या है? ही डू नॉट नो, जो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ही डज नॉट नो। तो ये गलती है। अब नेक्स्ट, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए यस्टरडे क्या है? पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड, जिसके साथ प्रयोग होता है पास्ट सिंपल। जो लिखा हुआ है आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, तो सेंटेंस सही है यहाँ। अब आगे क्या है? व्हेन आई एम गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस का अर्थ क्या है? कि कल मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला जब मैं मार्केट जा रहा था। क्योंकि जब यस्टरडे लग गया तो यहाँ पास्ट वहां भी पास्ट होना चाहिए, इसीलिए वहां पर आई एम नहीं होना चाहिए, आई वॉज होना चाहिए। तो आंसर हो गया बी में। सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ निकालिए, पता चल जाएगा। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, ये पास्ट सिंपल में ठीक है। और क्या बोलता है कि व्हेन आई एम गोइंग टू मार्केट। कहना यह चाहिए था कि व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, क्योंकि जब मैं बाजार जा रहा था तब उससे मिला, तो इसलिए दोनों पास्ट होना चाहिए। तो वहां वो गलती है। अब नेक्स्ट, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। दोस्तों, आप लोग एक स्ट्रक्चर समझिए। एक स्ट्रक्चर होता है नो सूनर, आगे वाला क्लॉज में होता है देन, और एक और होता है हार्डली या स्कार्सली पहला क्लॉज में, तो नेक्स्ट क्लॉज में होता है व्हेन या बिफोर। देन कभी नहीं, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा।
नो सूनर देन, हार्डली स्कार्सली, व्हेन या बिफोर। जब आप ये देखेंगे कि पहला क्लॉज में हार्डली स्कार्सली का प्रयोग है तो नेक्स्ट क्लॉज में निश्चित रूप से होना चाहिए व्हेन या बिफोर का। और अगर आप देखेंगे कि पहला क्लॉज में नो सूनर का प्रयोग है तो नेक्स्ट क्लॉज में निश्चित रूप से देन होना चाहिए। इसके आधार पर भी कॉमन एरर बहुत पूछा जाता है जो आपको जानना जरूरी है। तो ये था एक पहलू। दूसरा क्या होता है कि नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली ये सब निगेटिव वर्ड है। अगर किसी भी वाक्य के शुरू में इन वर्ड का प्रयोग होता है तो उस वाक्य में इन्वर्सन होता है। अब आप कहेंगे इन्वर्सन क्या होता है? इन्वर्सन का अर्थ यह होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। जैसे मैं जाता हूं, आई गो। मैं कहा जाता हूं, वेयर डू आई गो। तो जब वेयर का प्रयोग किया तो क्या हुआ? डू पहले आ गया सब्जेक्ट से, तो इसी को बोलते हैं इन्वर्सन। तो इस वाक्य में जब नो सूनर का प्रयोग किया गया है, चूंकि नो सूनर नेगेटिव वर्ड है तो यहां भी इन्वर्सन होना चाहिए और इस कारण नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं है, यही इसीलिए यह गलती है। इसका सही रूप क्या होगा? नो सूनर डिड ही इंटर। इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दोस्तों, जब किसी पार्ट को क्वालिफाई करते हैं ईस्टर्न, वेस्टर्न, ईटीसी, तो उसके पहले द का प्रयोग करना जरूरी है। तो यहां पर होना चाहिए इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर ईस्टर्न के पहले हम द का प्रयोग करेंगे तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्योंकि पहला एरर यह है कि सेंटेंस का जो आरंभ होता है ये क्लॉज है पास्ट सिंपल में, रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी पास्ट सिंपल में है, तो उसके बाद जो क्लॉज आएगा उसे भी पास्ट में होना चाहिए था जो यहाँ प्रेजेंट में है। दूसरा गलती इसमें यह है कि जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में हम आते हैं तो वहां को इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं। तो जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता है तो वहां इन्वर्सन नहीं होगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। दोस्तों, आप लोग वर्ब का फॉर्म जानते होंगे। वर्ब का फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। हैंग, जिसका मतलब होता है लटकाना और फांसी देना भी, तो उसका V2 होता है हंग और V3 भी होता है हंग जब लटकाने का सेंस होता है तो। लेकिन जब फांसी देने का अर्थ होता है तो होता है V3 हैंग। तो यहां पर फांसी देने के सेंस में हो रहा है, क्रिमिनल को क्या करेगा? फांसी दिया जाएगा, तो वहां हैंड होना चाहिए, हंग नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्म आप क्लियर कर लीजिएगा किसी किताब से। हंग का 3 फॉर्म, एक लटकाने के सेंस में और एक फांसी देने के सेंस में। हैंड फांसी देने के सेंस में होता है और हंग लटकाने के सेंस में होता है V3। तो आंसर हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 9। ही सेड दैट ही विल हेल्प, यही गलती हो गया। ही सेड किस सेंस में है? पास्ट सिंपल में। उसके बाद दैट का प्रयोग किया गया है, तो उसके बाद जो दैट आता है उसके बाद जो कोई वर्ब आएगा तो हमेशा होगा पास्ट में। यहां विल है जो कि फ्यूचर है, गलत है। विल का होना चाहिए पास्ट फॉर्म वुड, तो यहां वुड का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था? ही सेड दैट ही वुड हेल्प। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब यानी पहला क्लॉज का वर्ब पास्ट सिंपल है तो आगे वाला भी पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर कभी नहीं होगा। इसे आप लोग ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये था प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चंस। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं चाह रहा हूं कि फुल एक्सप्लेनेशन हो। अगर आपको इसमें कहीं कुछ डाउट हो तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसे और डिटेल में बता सकता हूं। तो अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों